Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss lecture 3 of Mathematics Statistics syllabus of Account Assistant. तो कल हमने जो पढ़ा है दैट इज़ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी. बात करेंगे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको थोड़ा सा ऐड करना है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी में. तो ये जो ए यूनियन बी का मतलब है क्या? ए यूनियन बी का मतलब है कि जो भी हमारे पास दो सेट हैं उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं हम वो मिला के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में लिखते हैं, यही है ना. तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5. देन ये जो ए यूनियन बी है हम इसको कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी का मतलब है कि पहले हम कौन सा एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए में है 1 2 3, फिर इसके बाद और जो बी में है, मगर ख्याल रखना है कि ये जो कॉमन एलिमेंट हैं ये हम सिर्फ एक बार लिखते हैं. तो बाकी बचा क्या? 4 5. ठीक है ना. तो मैंने आज ये रिपीट क्यों किया? टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने आज एक मकसद से इसको रिपीट किया. देखो यहाँ पे जो 1 है ना, एक एलिमेंट है 1, फर्स्ट एलिमेंट, क्या वो बी में है? नहीं. हमने फिर भी वो ए यूनियन बी में लिखा, मतलब ये जो ए यूनियन बी का सेट है हमने फिर भी वो इस सेट में लिखा. ठीक है ना. ये जो 2 है ना वो ए में है, मतलब in mathematically we can say 2 belongs to A but 2 does not belongs to B. तो मैंने फिर भी ये जो 2 है ना ये किस में लिखा? A यूनियन B में. ख्याल रखो आप, ये जो यहाँ पे 2 हैं सिर्फ एक ही सेट में है, तो मैंने फिर भी ये एडिशन में लिखा, दैट इज़ यूनियन में लिखा मैंने. 3 जो है ना वो दोनों सेट्स में है, मैंने फिर भी वो यहाँ पे लिखा. और 4 जो है ना वो एक ही सेट में है, दैट इज़ सेट बी, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे लिखा. और 5 जो है ना फिर भी मैंने इसको यहाँ पे लिखा. तो मतलब क्या है इसका? मतलब है कि ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं या तो वो इसमें होंगे ए में, या तो वो बी में होंगे, या अगर दोनों में भी होंगे फिर भी चलेगा. ठीक है ना. दो में से एक में होना चाहिए या दोनों में होंगे तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स. ठीक है, आया आपको समझिए. फिर हम ये जो ए यूनियन बी है इसको हम फिर लिख सकते हैं ना ए और बी. तो यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है और. तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ये ऐसा सेट है ए और बी, या तो ए या तो बी. ठीक है ना. ए और बी का मतलब है कि ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, और बोथ. ठीक है ना, वहाँ पे भी और ही होगा. तो अब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे. ठीक है. तो देखो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हम जब करेंगे बस सेट सी ही रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी. तो जैसे मैंने आपको कल बोला कि इंटरसेक्शन जो है इसका मतलब होता है कि कॉमन, हमें इस सेट में वही एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि कॉमन होंगे दोनों सेट्स में. तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि अगर सेट ए जो है दैट इज़ 1 2 3 एंड सेट बी जो है 3 4 5, इंटरसेक्शन का मतलब है ये कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं. अब मुझे बताओ आप कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है 3, जो कि ए में भी है और बी में भी है. तो फिर ए इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज़ 3. अब मुझे आप बताओ कि मैंने कौन से एलिमेंट्स लिखे? क्या मैंने 1 लिखा? नहीं, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, विच मीन्स मैंने ऐसा एलिमेंट यहाँ पे नहीं लिखा. मैंने 2 भी नहीं लिखा क्योंकि 2 भी ए में था और बी में नहीं था, विच मीन्स 2 एक ही सेट में था. 4 मैंने नहीं लिखा, 5 मैंने नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ ये 4 और 5 है बी में, ए में नहीं है. तो ये जो है ना 3, मैंने क्यों लिखा 3? क्योंकि 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी, मतलब 3 ए में भी है और 3 बी में भी है. तो फिर इस हिसाब से अगर मैंने यूनियन को आर लिखा तो इंटरसेक्शन को हम क्या लिखेंगे? ए एंड बी. एंड बी मीन्स
ये ऐसा सेट है जो कि ए एंड बी, मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, ठीक है। तो देन इंटरसेक्शन इज रिलेटेड टू एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्शन इज रिलेटेड टू एंड। अब हम बात करेंगे, एक और नाम देंगे, जैसे यूनियन को पहले मैंने लिखा और आपको ये पता ही होगा कि और का जो असल मीनिंग है दैट इज आइदर। आइदर मीन्स जब हमारे पास दो सेट्स हैं, आइदर मीन्स या तो ए में या तो बी में, ठीक है ना। फिर अगर दोनों में भी होंगे वो भी ठीक है, आइदर में वो भी आता है, वो बोथ वाला जो है ना, अगर दोनों में ऐसे एलिमेंट से जो दोनों में आइदर में, वो भी आता है। तो ये जो आर है ना, आर का मतलब होता है कि आइदर, आइदर मीन्स ए और बी, आइदर ए और बी। तो फिर मुझे बताओ ए एंड बी का मतलब क्या है? बोथ। बोथ मीन्स ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि बोथ, बोथ मीन्स बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, ठीक है। आया आपको समझ? ये आप याद रखना, इंटरसेक्शन ए एंड बी, एंड इंटरसेक्शन इज रिलेटेड टू एंड, तो इसको हम बोल सकते हैं कि बोथ, ठीक है ना। यूनियन इज रिलेटेड टू और एंड आइदर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे, हम उनकी डिफरेंस कैसे करते हैं? तो डिफरेंस जो है ना, वो कैसे डिनोट करते हैं? जैसे आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन, विच मीन्स अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो डिफरेंस ए माइनस बी, विच मीन्स डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, और बी माइनस ए, तो ये भी तो डिफरेंस है। ए माइनस बी मीन्स ए को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बी, और बी माइनस ए मीन्स बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने इनका मतलब लिखा, ए माइनस बी का मतलब होता है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, एंड बी माइनस ए इज बी बट नॉट ए। बी माइनस ए मीन्स बी बट नॉट ए। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए होना चाहिए, बट नॉट बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में है, बट नॉट इन बी, विच मीन्स मगर वो बी में नहीं होने चाहिए। एंड बी माइनस ए मीन्स बी, बी मीन्स सिंपली दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट इन ए, ए में नहीं होने चाहिए। आया समझ आपको? देखो, अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, एंड बी जो है ना दैट इज 3 4 5। तो अब अगर मैं आपको बोलूँगा कि a माइनस बी क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन्स, देखो जब मैंने लिखा a माइनस बी, तब आपको आइडिया आना चाहिए कि इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे। a विदाउट b मतलब माइनस बी मीन्स बी हमने कैंसिल किया तो बचा क्या, a विदाउट b मीन्स दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a बट नॉट इन b। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में हैं और b में नहीं हैं? तो a में कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो a में पहले ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, मगर वो बी में नहीं होने चाहिए। बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट इन 3 में से है? 3 है ना, तो 3 फिर हमें नहीं लिखना है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में है और बी में नहीं है, तो विच मीन्स 1 एंड 2। अब अगर हम बात करेंगे बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए कौन सा सेट है? ऐसा सेट जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बी के एलिमेंट्स बट नॉट इन ए, जो ए में नहीं है। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 3 4 5, 3 4 5। अब बात करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में है। तो 3 तो है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी देखो, यहाँ पे 3 में यहाँ पे लिखता, मगर 3 बी में है, ठीक है, मगर 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है। इसका मतलब हम 3 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें बी का ऐसा एलिमेंट लिखना है जो ए में नहीं होना चाहिए। तो फिर 4 की बात करेंगे, 4 बी में है, ठीक है, मगर 4 ए में भी नहीं है, विच मीन्स 4 बिलोंग्स टू बी बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, विच मीन्स यहाँ पे 4 आएगा। और 5 जो है ना, वो भी बी में है
और ए में नहीं है, तो मतलब 5 भी आएगा। आई नो कि आपको इन दो में से थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, तो इसको मैंने आपके लिए और इजी बनाया है। कैसे? देखो, जब हम a माइनस बी करेंगे या b माइनस ए करेंगे, आप एक काम करना, आप ये जो कॉमन वाले एलिमेंट्स है ना, उनको कैंसिल करो। आप कैंसिल किया है, कैंसिल मीन्स कॉमन, कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन वाले जो दोनों में होंगे। बोथ, बोथ का मतलब है कि a माइनस बी और b माइनस ए जो है ना, इनका कॉमन क्या है? 1 2 3 और 3 4 5 में एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 3 और 3। इनको आप कॉमन करो, वही होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो हो गया कॉमन, कैंसल। तो अगर अब हम बात करेंगे a माइनस बी की, a माइनस बी का मतलब है कि a के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो a में कौन सा एलिमेंट्स बच गए? 1 2। मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो कॉमन है ना, वो तो b में कैंसिल हो गया, तो अब a में सिर्फ दो एलिमेंट्स बच गए, दैट इज 1 एंड 2। आया समझ? b माइनस ए का मतलब है कि b के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो माइनस ए है वो हमने कैंसिल किया, अब सिर्फ बचा यहाँ पे b में अब कौन से एलिमेंट्स बच गए? 4 एंड 5। वेरी इजी, ठीक है ना। तो ये था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। आप इतना लिखो, कॉपी साथ साथ बनाओ, नोटबुक बनाओ, ताकि आपको ये याद रहेगा। अब बात हम करेंगे सबसेट्स की। तो ये जो सब सेट, तो सब सेट का मतलब क्या है? सब एंड सेट। देखो, सेट तो सेट है, मगर सब मीन्स पोर्शन ऑफ ए सेट, ये तो पता ही है। पोर्शन विच मीन्स अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे कोई चीज़ होगा या एक टेम है यहाँ पे, सपोज टेम ए, ठीक है ना। तो हमने इसमें ग्रुपिंग की, टेम ए में कितने प्लेयर्स हैं? 11, या सपोज हम रखेंगे 10। हमारे पास एक टीम है दैट इज कंसिस्ट्स ऑफ 10 प्लेयर्स। अगर हम ग्रुपिंग करेंगे सिर्फ टू प्लेयर्स की, टू प्लेयर्स की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब दो प्लेयर यहाँ पे रखेंगे, दो प्लेयर यहाँ पे रखेंगे, टू हियर एंड टू हियर। अब मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे ना, क्या मैं इन दो प्लेयर्स को बता सकता हूँ कि ये टीम ए है या नहीं? क्या मैं इन दो प्लेयर्स को बता सकता हूँ? क्योंकि टीम ए में 10 प्लेयर्स हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ दो प्लेयर्स पे कि ये टीम है। तो फिर हम क्या कहेंगे? क्या हम बोल सकते हैं ना कि ये सब टीम है, विच मीन्स पोर्शन ऑफ ए टीम, मतलब जो हमारे पास टीम थी इसका एक पोर्शन है। पोर्शन मीन दो बंदे बना इसका पोर्शन बनाता है, तो विच मीन सब टीम। तो ये ऐसे ही एक यहाँ पे है सब टीम हियर इट इज सब टीम एंड सब टीम। जब ये सबस आपस में मिलते हैं तब ये फुल टीम बनाते हैं। तो सब सेट का मतलब होता है कि सेट का एक पोर्शन। सीधी सी बात है ना, सब मीन्स पोर्शन एंड सेट मीन्स सेट। देखो, अगर हम बात करेंगे दो सेट्स की, ए एंड बी, ए एंड बी मतलब है कि ए कब बी का पोर्शन होगा, ए कब बी का सबसेट होगा। ए इज ए सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी if every element if every element of A is in B, if every element of A is in B, मतलब A B का सबसेट है कब? अगर A का हर कोई एलिमेंट किस में होना चाहिए? फिर B में, मतलब कि A इज ए सबसेट ऑफ B। सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे कोई एग्जांपल, A1 2, B हम यहाँ से रखेंगे 3 4 5, 3 4 5। क्या ए बी का सबसेट है? सब मीन्स छोटा सा पोर्शन है, तो ये तब पोर्शन होता जब यहाँ से जो एलिमेंट्स होते वो इसमें भी होते। तो देखो आप यहाँ से 1 इसमें है, 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू बी, विच मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए तब बी का सबसेट है जब क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर कोई एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में। ठीक है इतना?
तो बाय दिस डेफिनेशन वी कैन से ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है कि ए का हर कोई एलिमेंट बी में होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, 1 बी में नहीं है, विच मीन्स ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से कहेंगे कि एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 2 3 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ क्या ए बी का सबसेट है। ए में एक एलिमेंट है 1 और बी में एक एलिमेंट है 1। ठीक है। ए 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी, विच मीन्स ए का हर कोई एलिमेंट किस में है, बी में। तो तभी तो डेफिनेशन फॉलो होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मीन्स हर कोई एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए। देन therefore we can say A is a subset of B। A is a subset of B। तो by denotation हम इनको कैसे लिखते हैं, देखो A is a subset of B जो है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, A is a सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकल डिनोटेशन, ये मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे जो सी है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट है, तो विच मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। तो डिनोटेशन है सबसेट की। तो यहाँ पे क्या था, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते थे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, विच मीन्स इसका मतलब होता है सी सबसेट ऐसे। तो ये जो है ना क्रॉस मैंने किया तो ये बन गया ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। आई थिंक ये जो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और एक हम पढ़ेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्स, हर किसी वर्ड में अपना अपना ये जो मतलब रखा होता है। देखो अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यूनिवर्स में मतलब है कि यूनिवर्स को यूनिवर्स क्यों बोलते हैं, पहले जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दिस, है ना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दिस, विच मीन्स अगर यूनिवर्स में यहाँ पे सपोज लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, सब कुछ है ना इसमें, ओशंस रिवर सब कुछ है, तभी तो इसको यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स मीन्स जो भी है ना वो किस में बिलोंग करता है, इसमें। मतलब मैथमेटिकली हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास जो भी होगा वो तो सबसेट होना चाहिए किसी सेट का, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल मतलब जैसे यूनिवर्स है, इसको हम बोलेंगे ये कोई सेट है जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्स सेट। अब तो हम इसको यूनिवर्स सेट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो अब यूनिवर्सल सेट क्या है, जो भी हमारे पास होगा ना वो सब किसका सबसेट होना चाहिए, इस सेट का। तब हम बताएंगे कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। देखो जब आप एप्लीकेशंस पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी में क्या है कि हम स्टडी करते हैं बहुत सारे सेट्स को एट अ टाइम। वी स्टडी सेट्स, एक ही सेट नहीं होता है, वहाँ पे दो सेट्स हो सकते हैं, मोर देन वन, विच मीन्स एट लीस्ट टू। आप ऐसे कह सकते हैं एटलीस्ट टू, कम से कम दो होने चाहिए, तीन भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं। आपके एग्जाम में या तो दो होंगे या तो तीन होंगे, डेफिनेट 2 to 3 सेट्स विल बी इन योर एग्जाम एट अ टाइम। तो जब हम इनको स्टडी करेंगे, जो भी आपके पास ये सेट्स होंगे एग्जाम में एक साथ होंगे, 2 3 सेट्स जिनको हम पढ़ेंगे, तो हम उस वक्त इनको कंसिडर करेंगे कि ये किस में है। ये जो अगर हमारे पास यहाँ पे 3 सेट्स होंगे, हम सोचेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि ये जो तीनों सेट है ना ये किसी के सब सेट्स होने चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा था एवरीथिंग बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट, विच मीन्स ये जो 3 सेट्स है ना ये तीनों के तीनों एक सेट में बिलोंग करने चाहिए, या तीनों के तीनों सेट जो है ना ये किसी के सब सेट्स होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि क्या वो जो सेट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक सेट है, ठीक है, जिसका हम
डिनोटेशन रखते हैं। ये वो वाला यूनियन वाला यू नहीं है, वो ग्रीक वर्ड है, और ये जो यहाँ से है ना ये लेटर है यू। तो थ्री सेट जो है ना, इसको मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट, मतलब यहाँ पे कुछ सेट है। तो अगर हम इन थ्री सेट्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो तीन सेट्स होंगे वो तीनों के तीनों यहाँ इसके सबसेट्स होने चाहिए। अगर वो होंगे तब हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, वरना हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक एग्जांपल लेंगे यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट जो है ना, यहाँ पे अगर बात करेंगे, सपोज आपके पास दो तीन सेट्स हम लिखेंगे 1 2 3, बी इज इक्वल टू 5 6, दूसरा सेट, और थर्ड सेट हम लिखेंगे सी 1 6 8 9। जब हम इनको स्टडी करेंगे तब हम इनको कंसिडर करेंगे कि सोचेंगे कि ये जो तीनों सेट्स है ना ये किसी के सबसेट्स होने चाहिए। तो सपोज अगर मैं यहाँ से कुछ नाम रखता हूँ किसी सेट का आर, तो आर हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो सेट आर है ना, तो अगर हम बात करेंगे ए की, 1 2 3, हाँ 1 2 3, विच मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ आर, क्योंकि हर कोई ए का एलिमेंट सेट का एलिमेंट किस में, आर में। तो अगर हम बी की बात करेंगे 5 6, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों 5 और 6, यहाँ पे वो दोनों एलिमेंट्स हैं, विच मीन्स बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ आर। अब अगर हम सी की बात करेंगे 1 6 8 9, 1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स आर में हैं, विच मीन्स सी जो है ना ये भी किसका सबसेट है, आर का। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये तीनों जो है ना ये किसके सबसेट है, आर के। मतलब यहाँ देखो ये तो बड़ा सेट है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो अब सेट बन गया, ये कौन सा सेट बन गया, ये बन गया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमारे पास जितने भी सेट्स थे वो इस सेट ने कंटेन किए, वो इस सेट के अंदर है। तो अंदर का मतलब होता है कि ये जो सेट्स है ना तीनों को तीनों सेट्स इसमें है, इसके अंदर है, तो यूनिवर्सल सेट फिर हम इसको बोलेंगे। अगर सपोज करते हैं कि इनमें यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन नहीं होता, फिर हम इसको यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो ए इसका सबसेट था ना तो सी इसका सबसेट था। तो यूनिवर्सल सेट मीन्स यहाँ पे वन है, तो ये तीनों सेट्स इसमें बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस आज इतना ही, जो भी हमने पढ़ा बस आप कंसेप्ट क्लियर रखो। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलता है एलाबरेट करने में, तो इसीलिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आप अच्छे से कंसेप्ट रखो, बाकी मैं आपको खुद कंप्लीट करूँगा, आप वो टेंशन नहीं लेना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी कुछ भी होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू देयर। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।